पूरी दुनिया में इस वक्त 30 ऐसे स्पॉट्स हैं जिसे डिफेंस की दुनिया में वॉर जोन कहा जाता है। इजराइल ईरान का युद्ध शायद इकलौता ऐसा युद्ध है जो केवल जमीन के हिस्से के लिए नहीं बल्कि मजहब की वजह से भी लड़ा जा रहा है। और शायद यही वजह है कि इस वॉर जोन में सबसे ज्यादा बारूद है, सबसे ज्यादा धमाके हैं, सबसे ज्यादा तबाही है और सबसे ज्यादा कैजुअलिटीज हैं, जिसका शिकार हुआ है हिजबुल्लाह का टॉप लीडर नसरल्लाह। नसरल्लाह के एलिमिनेशन पर हमारी स्पेशल टेली सीरीज न्यू ऑर्डर द फाइनल अटैक में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं गौरव राजगुप्ता। वॉर जोन में इजराइल ने अब तक का सबसे बड़ा अटैक किया है। हमास के बाद इजराइल ने अपने टॉप दुश्मन नसरल्लाह को मार गिराया है। लेकिन यह सब कुछ हुआ कैसे? आखिर जो नसरल्लाह बीते 32 सालों से इजराइल की पहुंच से बाहर था, इतनी हाई सिक्योरिटी के बावजूद इजराइल ने नसरल्लाह को कैसे मार गिराया? इजराइल के इस मिशन पर पहले चैप्टर में देखिए वार पलटवार, डेंजर गेम बिगिंस। जगह है लेबनान की राजधानी बेरूत। समय शाम 6:05। टारगेट पर हिजबुल्लाह का चीफ नसरल्लाह और आसमान में इजराइल के विध्वंसक जेट। जब पूरी दुनिया की नजर यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के सेशन पर थी, उस वक्त इजराइल लेबनान की राजधानी पर बारूद बरसा रहा था। अपने 32 साल के इंतकाम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए तेल अवीव से इजराइल के फाइटर जेट बेरूत पहुंच चुके थे। शाम 6:05 पर इजराइल के फाइटर जेट को कमांड आता है और उसके बाद लेबनान में आसमान से मौत बरसने लगती है। इस बार हिजबुल्लाह के लड़ाकों पर काल बनकर टूटे इजराइल डिफेंस फोर्सेस के निशाने पर कोई कमांडर नहीं, बल्कि खुद हिजबुल्लाह का सर्वेसर्वा नसरल्लाह था। वही नसरल्लाह जो बीते 32 साल से इजराइल की हिट लिस्ट में टॉप पर था, जिसे मारने के लिए इजराइल ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी थी। वही नसरल्लाह जो बार बार इजराइल पर हमले की हिमाकत करता था, लेकिन अब इजराइल ने अपना सबसे पुराना बदला पूरा कर दिया। शाम ढलते ही लेबनान की तबाही की तस्वीरें सामने आने लगती हैं। राजधानी बेरूत में हर तरफ धुएं का गुबार उठने लगता है। लेबनान के आसमान से लगातार मौत बरस रही थी। हर तरफ धमाके हो रहे थे। यह अलग बात है कि लेबनान के नागरिकों को 48 घंटे पहले ही इजराइल की तरफ से जगह खाली करने को कहा गया था, लेकिन किसी को इस बात का अंदेशा तक नहीं था कि हमला इतना विध्वंसक होगा। इजराइल ने मौका मिलते ही बेरूत पर अब तक का सबसे विध्वंसक प्लान एक्टिवेट कर दिया। दुनिया भर में इस हमले को लेकर कई तरह के दावे किए गए। कहा गया बेरूत में 8000 से अधिक रॉकेट बरसाए गए हैं, लेकिन सबकी नजरें बेरूत के एक 14 मंजिला इमारत पर जा चुकी, जो मलबे का ढेर बन चुका था। क्योंकि इसी इमारत ने पूरी दुनिया में सनसनी फैला था। कहा गया कि उसी 14 मंजिला इमारत के नीचे हिजबुल्लाह का कमांड सेंटर था, जहां इजराइल के खिलाफ एक बहुत बड़े हमले की प्लानिंग हो रही थी और उसी कमांड सेंटर में उसका चीफ दफन हो गया। लेकिन ना तो इजराइल, ना ईरान और ना ही हिजबुल्लाह के सूत्र इस हमले को लेकर कोई पुख्ता जानकारी दे रहे थे। वॉर जोन को लेकर दुनिया भर में अफवाहों और दावों का सिलसिला जारी रहा
और इस विध्वंसक अटैक के तकरीबन 20 घंटे बाद इजराइल सबसे बड़ा ऐलान करता है। हसन नसरल्लाह का आतंक अब दुनिया से खत्म। إذن نال سيد الشهداء الشهادة، نالها دفاعا عن غزة، نالها دفاعا عن فلسطين، نالها دفاعا عن القضية، نالها دفاعا عن بوصلتنا الأولى والأخيرة، نالها سيد الشهداء। हसन नसरल्लाह के खात्मे की खबर पूरी दुनिया में सनसनी की तरह फैलती है। नसरल्लाह के अंत के साथ इजराइल ने अपने 32 साल पुराना इंतकाम पूरा किया। दरअसल शुक्रवार शाम 6 बजे के आसपास इजराइल को खुफिया जानकारी मिली, जिसमें बताया गया कि नसरल्लाह अपने कमांड सेंटर में बैठक के लिए पहुंचा है। जानकारी थी कि 14 मंजिला इमारत के बेसमेंट से हिजबुल्लाह का कमांड सेंटर ऑपरेट हो रहा था। बिना समय गंवाए इजराइल की तरफ से मिशन न्यू ऑर्डर लॉन्च कर दिया। बेरूत पर ताबड़तोड़ 8000 से ज्यादा रॉकेट दागे। दावा है कि इसी हमले में नसरल्लाह मारा गया। जिस वक्त यह ऑपरेशन चल रहा था, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका में थे। दावा है कि यूएनजीए में संबोधन के बाद नेतन्याहू अपने होटल रूम में बने कंट्रोल सेंटर पहुंचे। वहीं से इजरायली सेना को हमले का ऑर्डर जारी किया गया और यह आदेश लैंडलाइन फोन के जरिए दिया गया, जैसा कि तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है। इजराइल के इस हमले में नसरल्लाह मारा गया। उसकी प्लानिंग कई दिनों से चल रही थी। एक तरफ मोसाद इंटेलिजेंस जुटाकर तेल अवीव पहुंचा रहा था, तो वहीं उसी खुफिया जानकारी के आधार पर लेबनान में एक के बाद एक कई स्ट्राइक हो रहे थे। बीते कुछ महीनों में ही इजराइल ने हिजबुल्लाह के पूरे नेटवर्क को तबाह कर दिया, जिसमें हिजबुल्लाह का ऑपरेशन चीफ इब्राहिम अकीब, 30 जुलाई के हमले में हिजबुल्लाह का दूसरे सबसे सीनियर कमांडर फुआद शुकर पहले ही मारा जा चुका था। इसके साथ साथ हिजबुल्लाह के अलग अलग इलाके और ब्रिगेड के टॉप कमांडर्स को इजराइल ने पहले ही मार गिराया है। इस सफल ऑपरेशन के बाद हिजबुल्लाह जहां कमजोर पड़ गया था, वहीं इजराइल का कॉन्फिडेंस लगातार बढ़ रहा था। बीते कुछ दिनों से हिजबुल्लाह को नस्तनाबूद करने के लिए इजराइल ने पूरी ताकत झोंक दी थी। बेरूत और आसपास के इलाकों में ताबड़तोड़ हमले हो रहे थे। It's a map of a blessing. It shows Israel and its Arab partners forming a land bridge connecting Asia and Europe between the Indian Ocean and the Mediterranean Sea. Look at the second map. It's a map of a curse. It's a map of an arc of terror that Iran has created and imposed from the Indian Ocean to the Mediterranean. इसके बाद नेतन्याहू ने दोनों नक्शों को एक साथ हाथ में उठाया, जिसमें एक तरफ इजराइल, मिस्र और सूडान को उम्मीद और भविष्य बताया, तो दूसरी तरफ ईरान, सीरिया और इराक, यमन को अंधेरे का दौर। बेंजामिन नेतन्याहू जब दुनिया के सामने इजराइल के इरादे बता रहे थे, ठीक उसी वक्त तेल अवीव में नसरल्लाह को मार गिराने की तैयारी चल रही थी और उसी वक्त नसरल्लाह अपने बचे खुचे टॉप कमांडर्स के साथ इजराइल से बदला लेने की तैयारी कर रहा था। लेकिन एक बार फिर बाजी इजराइल ने मारी। 17 सितंबर को पेजर हमले कर हिजबुल्लाह को साइकोलॉजिकल वॉर में मात देने के बाद इजराइल ने अब एक साथ ईरान, सीरिया, इराक, हमास और हिजबुल्लाह सभी को अपनी काबिलियत और कैपेबिलिटी का सबूत दिखा दिया। अब सवाल है कि आखिर अब इस वॉर जोन में आगे क्या होगा। नसरल्लाह की मौत की खबर आते ही ईरान ने अपनी मंशा साफ कर दी। इस बात में कोई दो राय नहीं कि नसरल्लाह की मौत हिजबुल्लाह के साथ साथ ईरान के लिए भी एक बड़ा सेटबैक है। वहीं दूसरी तरफ इस्माइल हानिया और मोहम्मद दैफ को मारकर इजराइल पहले ही हमास को बैकफुट पर भेज चुका है। टेलीसीरीज के चैप्टर ब्रह्मास्त्र द थर्ड आई में समझिए आखिर इस वॉर जोन में अब आगे क्या होगा। 31 जुलाई 2024 हमास लीडर इस्माइल हानिया का अंत। 27 सितंबर 2024 हिजबुल्लाह के नसरल्लाह का अंत।
2 महीनों के अंदर ये 2 वो बड़े टारगेट हैं जिससे इजराइल ईरान वॉर जोन की पूरी दिशा बदल गई। इजराइल ने 60 दिनों के अंदर हमास और हिजबुल्लाह दोनों को कभी ना भूलने वाला जख्म दिया। दरअसल बीते तकरीबन 1 साल से इजराइल एक साथ कई मोर्चों पर जंग लड़ रहा है, लेकिन उसे सबसे बड़ी चुनौती मिली हिजबुल्लाह और हमास से। ईरान समर्थित दोनों संगठनों ने इजराइल के कई इलाकों पर जमकर हमला किया, जिसमें इजराइल को काफी नुकसान हुआ। लेकिन कुछ ही महीनों के बाद इजराइल का रिटेलिएशन दुनिया के सामने था। एक एक कर पहले हमास और फिर हिजबुल्लाह के संगठन को नस्तनाबूद कर दिया गया। अब सवाल है कि ईरान इजराइल वॉर जोन में आगे क्या होगा? क्या हिजबुल्लाह और हमास फिर से संगठन को खड़ा कर पाएंगे? क्या इजराइल के तेवर को देखते हुए ईरान इजराइल के खिलाफ जाने की हिमाकत करेगा, या फिर साल भर से चले आ रहे इस युद्ध में अब इजराइल की जीत तय हो गई है? अब आप देखेंगे कि सिर्फ लड़ाई का जो प्रारूप होगा वो थोड़ा और घमासान होगा और ज़्यादा डेडली स्ट्राइक्स आपस में करी जाएंगी, बट बाय एंड लार्ज आप देखेंगे कि ईरान अपने आप में एक फुल फ्लेजेड अटैक, शायद ग्राउंड अटैक इजराइल के ऊपर नहीं करेगा। एज फार एज हिजबुल्लाह इज कंसर्न्ड, यस, कोई एक कोऑर्डिनेटेड 100, 200, 400, 500 मिसाइल्स का मिलाकर अटैक वो ज़रूर कोशिश करेगा कि इजराइल के ऊपर करी जाए। नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद अब सबसे बड़ा खतरा ईरान पर है। ईरान इस बात को बखूबी समझता भी है, इसलिए ईरान ने हमले की आशंका को देखते हुए तैयारियां शुरू कर दी। वॉर जोन से मिली जानकारी के मुताबिक हिजबुल्लाह चीफ की मौत से ईरान पूरी तरह से घबराया हुआ है। इसी वजह से ईरान ने अयातुल्लाह खामेनेई को सुरक्षित ठिकाने पर भेज दिया है। दरअसल ईरान को ऐसा लगता है कि इजराइल हमास और हिजबुल्लाह के चीफ के बाद उसकी टॉप लीडरशिप को निशाना बना सकता है। एक तरफ ईरान दहशत में है, हिजबुल्लाह का संगठन बिखर चुका है, तो वहीं नसरुल्लाह को मार गिराने के बाद अब इजराइल ने अपने प्लान का लेवल 2 एक्टिवेट कर दिया। लेबनान के कई इलाकों में इजराइल के हमले जारी हैं। बेरूत सहित कई शहरों में लगातार आसमान से रॉकेट बरसाए जा रहे हैं। इजराइल का दावा है कि अब हिजबुल्लाह के लड़ाके और हथियारों की खेप को तबाह किया जा रहा है। मतलब साफ है कि इजराइल अब हिजबुल्लाह को जड़ से खत्म करने की पूरी तैयारी कर चुका है। यह पहली बार नहीं है जब हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप को इजराइल ने मार गिराया हो। पिछली बार साल 1992 में इजराइल ने हिजबुल्लाह के चीफ अब्बास अल मुसावी को मार गिराया था। अब 32 साल के बाद इजराइल ने कुछ ऐसा ही किया है। इन 32 सालों में कई बार हिजबुल्लाह और इजराइल आमने सामने रहे। लेबनान और मिडिल ईस्ट में लेबनान का कद बढ़ता चला गया। 32 साल की इस अदावत पर देखिए चैप्टर इंतकाम, अ लॉन्ग रिवेंज। صاروخ فلسطين 2 جبهة العراق. مسألة عمليات المقاومة هي مسألة غير قابلة للنقاش ولا المساومة ولا لإعادة النظر ولا للتفكير ولا للتأمل أيا تكن الأثمان وأيا تكن التضحيات. नसरुल्लाह की इन्हीं बातों ने एक वक्त लेबनान में क्रांति ला दी थी। लेबनान का बच्चा बच्चा नसरुल्लाह को अपना हीरो मानता था। 3 दशक तक नसरुल्लाह ने इसी तरह लेबनान पर शासन किया। सभाओं में भारी भीड़ जुटती थी। नसरुल्लाह के लिए जमकर नारे लगते थे। नसरुल्लाह किसी के लिए हीरो रहा तो किसी के लिए विलन। नसरुल्लाह का जन्म 1960 में एक शिया परिवार में हुआ, जिस पर लेबनान गृह युद्ध का काफी असर पड़ा। ये वो दौर था जब इजराइल ने 2 बार लेबनान पर हमला किया। इसके बाद ईरान की मदद से हिजबुल्लाह नाम का एक संगठन बनाया गया। साल 1992 में इजराइल ने तब के हिजबुल्लाह चीफ को मार गिराया। महज 32 साल की उम्र में नसरुल्लाह को संगठन की कमान मिल गई और तब से लेकर आज तक नसरुल्लाह ही हिजबुल्लाह का चीफ बनकर काम करता रहा। هم يقاتلون قوة مخفية مخبأة قد
ستفاجئهم في أي يوم من الأيام بهذا العدد الضخم من الصواريخ. 1997 में इजराइल ने नसरल्लाह के बेटे को मार गिराया और उसके बाद लाखों लेबनानियों की नजर में नसरल्लाह हीरो बन गया। 3 साल के बाद साल 2000 में इजराइल ने उत्तरी लेबनान का इलाका खाली कर दिया। इसे भी नसरल्लाह की बड़ी जीत मानी गई। इन सब के बाद नसरल्लाह सबसे पहले सीरिया के करीब आया। इसी वक्त लेबनान और सीरिया की दोस्ती गहरी होती चली गई, जो आज तक कायम है। نؤكد أيضا وبكل وضوح وقوفنا إلى جانب سوريا قيادة وشعبا في مواجهة الاستهداف الأمريكي الصهيوني لها ومحاولات الاقتصاص السياسي منها। नसरल्लाह ने लेबनान की सरकार से भी अपने रिश्ते मजबूत किए। इजराइल के खिलाफ जारी जंग में अंतिम समय तक नसरल्लाह को इसका फायदा मिला। 27 सितंबर जब नसरल्लाह मारा उस वक्त भी वो लेबनान की राजधानी बेरूत में ही था। لبنان كان دائما مقبرة للغزاة وسيكون مقبرة لأي غزاة جدد। एक तरफ मिडिल ईस्ट में इजराइल के खिलाफ नसरल्लाह मजबूत हो रहा था, तो दूसरी तरफ हमास भी इजराइल को लगातार टारगेट कर रहा था। एक जैसे मकसद लिए वॉर जोन में हमास और हिजबुल्लाह साथ आ गए और इस तरह नसरल्लाह साथी बन गया हमास जैसे संगठन का, जिसे इजराइल आतंकी संगठन कहता है। एक तरफ नसरल्लाह के लड़ाके हमास के साथ मिलकर इजराइल के खिलाफ लड़ते रहे, तो दूसरी तरफ उसने लेबनान में अपनी राजनीतिक पैठ बनानी शुरू कर दी। अपनी प्रचार शैली, भाषण और मुस्लिम हितों की बात करने वाला नसरुल्लाह लेबनान में बड़ी राजनीतिक शक्ति बन गया था। इतनी बड़ी शक्ति कि उसके सामने लेबनान की सरकार भी कुछ नहीं थी। अब इजराइल के हमले में नसरुल्लाह मारा जा चुका है। लेबनान में से लेकर शोक की लहर है। एंकर और रिपोर्टर सब खबर को पढ़ते हुए भावुक हो रहे हैं। إذن نال سيد الشهداء الشهادة، نالها دفاعا عن غزة، نالها دفاعا عن فلسطين، نالها دفاعا عن القضية، نالها دفاعا عن بوصلتنا الأولى والأخيرة، نالها سيد الشهداء। एक तरफ लेबनान में शोक की लहर है, तो वहीं दूसरी तरफ तेल अवीव में जश्न मनाया जा रहा है। बहरहाल इजराइल और हिजबुल्लाह का इतिहास इस बात का गवाह है कि सब कुछ इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाला। हिजबुल्लाह ने नए लीडर का भी ऐलान कर दिया। ऐसे में आने वाला वक्त वॉर जोन में शांति लाता है या युद्ध की तीव्रता और बढ़ेगी, इसके लिए अभी इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।